हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे कॉरपोरेट फाइनेंस। आज हम अपना एक न्यू सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, कॉरपोरेट फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें हम पढ़ेंगे कॉरपोरेट फाइनेंस। कॉरपोरेट फाइनेंस क्या होता है? तो कॉरपोरेट फाइनेंस में डिसीजंस लिए जाते हैं फाइनेंस के बारे में। जैसे कि पहला डिसीजन होता है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में कैपिटल बजटिंग में कॉरपोरेट फाइनेंस जो है वो इवेल्युएट करता है और सेलेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस को कंपनी में। ये जो प्रोसेस होता है इसमें ये असेस करा जाता है कि पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी और कैश फ्लो को असेस करके ये एक टेक्निक्स लगाते हैं जैसे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिससे कि पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट हमें करने हैं या नहीं करने हैं। सेकंड आ जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि ये एक मिक्स होता है डेब्ट, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, लोन, इन सब चीज़ों का ये एक मिक्स होता है जो कि एक फाइनेंशियल कंपनी यूज़ करती है जो जिससे कि वो अपनी ग्रोथ या फिर अपने ऑपरेशंस को चला सके। कॉरपोरेट फाइनेंस जो है ये इंक्लूड करता है डिसीजन जैसे कि कैपिटल को कैसे बढ़ाना है, स्टॉक या बॉन्ड कैसे इशू करने हैं, या फिर ऑप्टिमल बैलेंस कैसे रखना है कैपिटल का जिससे कि फाइनेंशियल रिस्क कम से कम रहे। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी में जो है कॉरपोरेट फाइनेंस देखता है कि डिसीजंस कैसे लिए जा सकते हैं कंपनी की अर्निंग के बारे में, जो कि फिर वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। डिविडेंड का मतलब ही यही होता है कि प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा जो कि शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। या फिर डिविडेंड पॉलिसी में दूसरा डिसीजन ये होता है कि जो डिविडेंड है उसे रिटेन किया जा सके ताकि री इन्वेस्ट किया जा सके बिजनेस में। ये जो है डिविडेंड पॉलिसी कॉरपोरेट फाइनेंस में ये बैलेंस करता है शेयर होल्डर की डिज़ायर को और कंपनी की रिटेन कैपिटल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को। कंपनी की जो नीड होती है वो होती है रिटेन द कैपिटल फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। फोर्थ आ जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। कॉरपोरेट फाइनेंस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग फाइनेंशियल फोरकास्ट। तो कॉरपोरेट फाइनेंस जो है वो इन्वॉल्व करता है कि वो बहुत सारे फाइनेंशियल फोरकास्ट को डेवलप करे और उन्हें फोरकास्ट करे ताकि उनका बजट और फाइनेंशियल स्ट्रेटजी जो है कंपनी की या कंपनी के जो ऑपरेशन है उनको हम अच्छे तरीके से काम कर सकें वो सब। दिस इंक्लूड्स एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है, असेस किया जाता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और उसके बाद इंसाइट दिए जाते हैं ताकि जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है उसको सपोर्ट कर सके। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क कॉरपोरेट फाइनेंस में रिस्क को भी, फाइनेंशियल रिस्क को भी काफ़ी तरीके से मैनेज या मिटिगेट किया जाता है जिससे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशंस देखा जाता है या फिर एडिक्वेट लिक्विडिटी बनाई जाती है कि कंपनी के पास एडिक्वेट एसेट्स होने चाहिए, फंड्स होने चाहिए ताकि वो अपना ऑपरेशन कर सके, और फाइनेंशियल रेगुलेशंस को भी इसमें रखा जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं स्कोप ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। तो स्कोप क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। तो इस पहला स्कोप है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। तो कॉरपोरेट फाइनेंस जो है वो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग करता है ताकि कंपनी के पास एडिक्वेट फंड्स रह सकें ताकि वो ऑपरेशन और ग्रोथ कर सके। इसमें फोरकास्टिंग की टेक्निक्स आती हैं जैसे कि बजटिंग, एनालाइजिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सेकंड स्कोप आ जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो कैपिटल में कैसे कैसे इन्वेस्ट किया जाए और उनके डिसीजन को कैसे लिया जाए ये कॉरपोरेट फाइनेंस बताता है। ये एक प्राइमरी गोल होता है कॉरपोरेट फाइनेंस का जो कि इवेलुएट करता है और डिसीजन लेता है कि कौन से प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट कंपनी को करने चाहिए। और ये इन्वॉल्व करता है, असेस करता है, ये इसमें असेस करता है कि पोटेंशियल रिटर्न्स क्या होंगे और उसमें जो रिस्क क्या है, रिस्क जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में क्या है।
थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट देखा जाता है कॉरपोरेट फाइनेंस द्वारा, जो कि डिटरमाइन करता है कि सबसे ऑप्टिमल मिक्स जो होगा डेब्ट और इक्विटी का वो क्या होगा, ताकि कंपनी के ऑपरेशंस को हम फंड कर सकें। ये जो डिसीजन होता है ये अफेक्ट करता है कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, कंपनी की रिस्क प्रोफाइल को और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को भी ये अफेक्ट करता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है डिविडेंड पॉलिसी। कॉरपोरेट फाइनेंस जो होता है ये इंक्लूड करता है डिसीजन जो कि रिलेट करता है प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा शेयर होल्डर के अंदर, और वो या फिर उस प्रॉफिट को कंपनी रिटेन भी कर सकती है और उसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहेंगे, ताकि कंपनी उस रिटेन्ड अर्निंग को इन्वेस्ट कर सके और इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी अपनी ग्रोथ कर सके। या फिर इसमें एक डिसीजन और आता है कि इसमें कंपनी को बैलेंस करना पड़ता है कि वो कितना डिविडेंड जो है शेयर करे और कितना डिविडेंड जो है रिटेन्ड करे, ताकि वो री इन्वेस्ट कर सके। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। तो कॉरपोरेट फाइनेंस का स्कोप है कि वो रिस्क को भी काफ़ी मैनेज करता है, आइडेंटिफाई करता है पहले तो, और फिर वो मैनेज करता है रिस्क को, जो कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फिर कंपनी की वैल्यू को इफ़ेक्ट करती है। ये इंक्लूड करती है कुछ स्ट्रेटजीज़, जैसे कि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन के, इंटरेस्ट रेट में कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है, करेंसी के एक्सचेंज रेट में क्या फ्लक्चुएशन है, और कमोडिटी की प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन है। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।